बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, जब इंसान झूठा होता है, चोर होता है, करप्ट होता है और वो गिल्टी फील करता है तो उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं कि वो अपनी सच्चाई या अपनी बात बयान करने के लिए वो दलाइल की ज़रिया नहीं इस्तेमाल करता। वो सच्चाई को बयान करने के लिए किसी हकीकत बयानी से काम नहीं लेता, बल्कि वो चीखता है, वो चिल्लाता है और वो शोर मचाता है। ये हकीकत है कि जो झूठा होता है, जो मुनाफिक होता है, जो करप्ट होता है, वही ये कहता है कि मैं सही हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। इस तारीख़ में अगर हम जाएं सियासत की, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तारीख़ है इंतहाई भयानक है, खौफनाक है, ख़तरनाक है। यहाँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। यहाँ पे माजी में जितने रिकॉर्ड थे, हर दौर में आकर एक रिकॉर्ड तोड़ा गया। लेकिन मौजूदा जो पीडीएम का टोला है, इसने जिस तरह से केस बनाना, गिरफ़्तारियाँ करना और जुल्म करना और इंसानियत की जो अखलाकियात है, जो इंसानी हुकूक है, उसकी धज्जियाँ उड़ाने का जो रिकॉर्ड है मौजूदा हुकूमत ने, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो ज़िया-उल-हक़ का दौर हो या उससे पहले कोई दौर हो। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो धज्जियाँ इस दौर में उड़ाई गई हैं, इसकी मिसाल शायद ही कि हिटलर के दौर में भी मिलती हो। इस वक्त हर घंटे के बाद पीडीएम का जो टोला है वो टीवी पे आता है और आकर ये बयान देता है कि जी पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमात हुए, इनको गिरफ़्तार किया गया और ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं क्लियर करता चलूँ कि पीडीएम के ऊपर जो केसेस हुए थे, चाहे वो नवाज शरीफ से लेकर इनके एक चपरासी तक और इनके जितने भी एमएलए एमपीए हैं, इनके ऊपर केसेस थे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, झूठ के, फ्रॉड के और बग़ैर किसी रिकॉर्ड के पैसे एक दूसरे को भेजने के, और इस हिसाब से पनामा के, ये जितने केसेस थे ये भी इनके अपने ही दौर में और माजी के दौर में हुए थे। इन केसेस को आगे उसी तरह से चलते रहे, इसमें से ये गिरफ़्तार होते रहे। पीटीआई के जब हुकूमत आई तो इमरान खान ने उससे थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और इनकी जो केसेस थे उनको हाईलाइट करके ये गिरफ़्तार हुए। लेकिन नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और दीगर इनके जो इस टोले में जो शामिल हैं, जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो बड़ा प्रोटोकॉल भी था, सिक्योरिटी भी थी, उनके इर्द गिर्द इज़हार था पूरी एक सिक्योरिटी का, पुलिस का और दीगर जो इदारे होते हैं उनका, और उनको शाही मेहमान की तरह अदालत में पेश किया गया और फिर शाही मेहमान की तरह उनको बराए नाम नहाद जेल में रखा गया। वहाँ पे उनको सब कुछ मुयस्सर था, वीआईपी वाशरूम भी था और सोफ़े भी थे, बेड भी थे, मुलाकातियों के लिए अलग से खाने भी आते थे और जगह भी बनती थी, और हर घंटे के बाद इनसे एक मुलाकात भी करता था। किसी किस्म की ऐसी जगह नहीं लगती थी कि इनकी जेल हो, या ये जो मरियम नवाज़ हैं ख़ुद जब ये बंद हुई तो इनको शायद कि अपने घर में भी इतनी ज़्यादा सहूलत और सुकून और सफाई ना हो जितनी कि इनके उस कैद खाने में, ये जिसको ये कहते हैं कि जेल थी, उसमें ये इनको सहूलत दी गई। तमाम वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान के अंदर जितना अवेलेबल वीआईपी प्रोटोकॉल है वो देकर इनके ऊपर केसेस बनाए गए और इनको गिरफ़्तार किया गया। एक तरफ ये सीन है और ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये जो पीडीएम का टोला है, इन्होंने जब पीटीआई के लोगों के ऊपर, रहनुमाओं के ऊपर केस किए झूठे, और वो केस किसके थे? बगावत के, गद्दारी के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, सच बोलने पे, बात करने पे केस थे। उसमें चाहे फवाद चौधरी हो, शेख रशीद हो, या जो आज़म स्वाति है, और इनके जो पीटीआई के दूसरे जो रहनुमा हैं, उनको भी इसी तरह से टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, उनको उल्टा लटका कर उनके नाज़ुक अज़ा को टॉर्चर किया गया और उनसे सिर्फ़ उसे ये पूछा गया कि आप इमरान खान का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बताएं और आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। इस बात पे सहाफ़ियों को कत्ल भी किया गया और सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करके उन्हें सज़ाएँ भी दी गई। लेकिन इनके जितने भी पीटीआई के ये जो मुकदमात हैं, किसी के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है, किसी के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है और किसी के ऊपर कोई अरबों खरबों के गबन करने का केस नहीं है। और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हों और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत हो, पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं ये बंद कमरों में ना हों, पाकिस्तान के फ़ैसले अवाम करे
اور اس کو اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا ہے تو اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا چاہیے۔ اس بات پہ جو آواز اٹھاتا ہے، اس بات پہ جو بات کرتا ہے، چاہے وہ ٹویٹ کرے، چاہے وہ پریس کانفرنس کرے، چاہے وہ میڈیا ٹاک کرے، اس کے اوپر غداری کا اور اس کے اوپر بغاوت کا پورے پاکستان میں کئی درجنوں کے حساب سے FIR کاٹ کر اس کو ننگا کیا جاتا ہے، اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی یہ جو PDM کا ٹولہ جو اس وقت ٹی وی پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ برداشت نہیں کر سکے، یہ ان کو اب ماضی نہیں یاد، یا یہ نون لیگ کے جب گرفتاریاں ہوتی تھی تو اس وقت وہ نہیں ہوتا تھا۔ میں مریم اورنگزیب سے بھی اور PDM کے اس ٹولے کے تمام سپوک پرسن سے کہوں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے گرے باں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کے جو گرفتار شدہ کارکن تھے یا گرفتار شدہ رہنما تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے VIP پروٹوکول دے کر ان کو شہنشاہوں کی طرح رکھا گیا، اور اس وقت جو آپ انسانی حقوق کی دھجیاں پہ کھیر رہی ہیں اور انتقام کی آخری حد تک جا رہی ہیں، اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں، اور پاکستان میں اس وقت جو گرفتار کر کے ان رہنماؤں کو، جو سیاسی رہنما بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور اس ملک میں ان کی قربانیاں ہیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا حصہ ہے، ان کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں یہ جو بغاوت کے مقدمات ہیں یا بغاوت کے جو کیسز ہیں اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارا واحد ملک ہے جو صرف اور صرف طاقتور حلقے نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اور اس نے ایک بغاوت کے مقدمے کو نام دے کر آج بھی ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 75 سال سے اس ملک پہ حکمرانی کرنے والے، اس کی قسمت سے کھیلنے والے اور اس کو سیاہ و سفید کر کے اپنی مرضی سے چلانے والے آگے کتنا عرصہ اور چلتے ہیں، اور ان کی قدرت کے ساتھ کب تک جنگ رہے گی۔ ایک جنگ قدرت کی ہے اور ایک ان کی ہے۔ اب یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ قدرت جیتتی ہے یا یہ جو جتھا ہے، یہ جو ٹولہ ہے، یہ جو رجیم چینج کی صورت میں مسلط کیا گیا ایک نام نہاد قسم کا جو لوگ ہیں جو عوام پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ جیتتے ہیں۔ اقبال جنجوعہ کو آج تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔